How are you? Now we will continue our discussion about compound statement. Second type of compound statement is disjunction. If we combine or join two simple statements by means of connective or, then the compound statement so form is called as disjunction. If P, Q are two simple statements, then the compound statement P or Q is called as disjunction of PQ. Symbolically, it is denoted as like this, read as P or Q, or simply P disjunction Q. In day-to-day life, we listen many times a compound statement of disjunction type. For example, in a speech of a career counselor, if we listen a compound statement which is a disjunction for B form, admission, we must have maths or biology subject. In this compound statement, there are two simple statements. First is for B form admission, we must have maths subject. Let us consider this component is P. And the second component, second simple statement is for B form admission, we must have biology subject. Let us consider it is Q. Here the connective word is used or, therefore its symbolic form is like this. Here both the components are joined by means of the connective or, therefore it is a compound statement which is known as disjunction. The truth value of this compound statement is depends on the truth value of both the simple components and the connective used between them. हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू उसके दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू और कनेक्टिव जो उनके दरमियान यूज हुए उस पर डिपेंड होता है. नाउ इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हम इसको डिस्कस करेंगे बाय मींस ऑफ ट्रूथ टेबल. वी विल डिस्कस द ट्रूथ value of compound statement which is a disjunction by means of truth table. Truth value of first component P, truth value of second component Q, and truth value of compound statement which is a disjunction of PQ. इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे डील करेंगे. हो सकता है दोनों सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो सकता है फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो, सेकंड की फॉल्स हो सकता है फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो, सेकंड सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू
हो सकता है दोनों फॉल्स हो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इन ऑल द कंडीशन व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ डिसजंक्शन? इन दोनों के डिसजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू हर कंडीशन में क्या होगी, हमें इसको देखना है। इसी एग्जांपल से हम इसे डील करेंगे। उसने कहा था कि बी फॉर्म एडमिशन के लिए या तो आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए तो बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। सपोज हमारे पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज टी। हम कंसीडर करते हैं हमारे पास बायोलॉजी सब्जेक्ट भी है, देयरफॉर सेकंड कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू भी क्या हो गई, देयरफॉर हम एडमिशन के क्राइटेरिया पे क्या होंगे, पूरा उतरेंगे, क्योंकि उसने कहा था फॉर बी फॉर्म एडमिशन यू मस्ट हैव आइदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और बायोलॉजी सब्जेक्ट। कम से कम कोई एक की तरफ दावा था, या तो आपके पास मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए या तो आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। हमारे पास दोनों है, तब हम एडमिशन के क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं। दैट मीन्स कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। सपोज हमारे पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, देयरफॉर फर्स्ट कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू। हमारे पास बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, देयरफॉर हमारे सेकंड कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। वी हैव मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बट नॉट बायोलॉजी सब्जेक्ट, देयरफॉर फर्स्ट कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू, सेकंड कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। देयरफॉर हम एडमिशन के क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे, क्योंकि उसने कहा था दोनों में से कोई एक, एटलीस्ट कोई एक होना चाहिए। हम कोई एक है, मैथमेटिक्स है, बायो नहीं है, हम एडमिशन के क्राइटेरिया पे उतर रहे हैं, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू। Let us consider that we do not have mathematics subject but we have biology subject. हमारे पास मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है, फर्स्ट कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। हमारे पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है, देयरफॉर उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू। तब भी हम एडमिशन के क्राइटेरिया पे उतर रहे हैं, हमारा एडमिशन होगा, क्योंकि उसने कहा था कि या तो मैथ्स होना चाहिए या तो बायो होना चाहिए। हमारे पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है बट बायो सब्जेक्ट है, देयरफॉर हम एडमिशन के क्राइटेरिया पे उतरेंगे, देयरफॉर इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू। अगर हम हमारे पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, फर्स्ट कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। हमारे पास बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, सेकंड कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू वो भी फॉल्स। दोनों सब्जेक्ट नहीं है, दोनों कंपोनेंट्स की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। तब हम एडमिशन के क्राइटेरिया पे नहीं उतरते, देयरफॉर इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। तो हमें सिर्फ इस कंडीशन में एक ही चीज को मेमोराइज करना है कि जब ऐसी कंडीशन हो कि दोनों सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो, देन एंड देन डिसजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। अदरवाइज इन ऑल कंडीशन इट इज ट्रू। जितने भी सिंपल स्टेटमेंट डिसजंक्शन से जोड़े गए और की मदद से जोड़े गए, डिसजंक्शन किए गए, उन तमाम सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू जो फॉल्स होगी, तभी कंपाउंड स्टेटमेंट डिसजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। अदरवाइज इन ऑल कंडीशन इट इज ट्रू। इसी कंपाउंड स्टेटमेंट को हम डे टू डे लाइफ की एक और एग्जांपल से डील करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं आपके घर गया और कहूं मैं आइदर आई विल टेक ए टी और कॉफी, सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, कंपाउंड स्टेटमेंट। आइदर आई विल टेक ए टी और टेक कॉफी, यहां दो सिंपल स्टेटमेंट को डिसजंक्शन किया गया।
दैट मीन्स आइदर और की मदद से जोड़ा गया। फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट, लेट अस कंसीडर पी आई टेक टी। सेकंड सिंपल स्टेटमेंट क्यू आई टेक कॉफी। दो सिंपल स्टेटमेंट आइदर और से हमने कनेक्ट किया था, देयरफॉर हमने उनका डिसजंक्शन किया था। अगर मैंने मैंने चाय पी ली, फर्स्ट कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो गई। मैं कॉफी भी पी लिया, सेकंड कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू। देयरफॉर मैं ये सेंटेंस बोलने वाला था, मैं था जो ये सेंटेंस कहा था, आइदर आई विल टेक टी और कॉफी, या तो मैं चाय पीऊंगा या तो कॉफी पीऊंगा, दोनों में से कम कोई एक चीज पीऊंगा। मैंने दोनों पी लिया, मैंने दोनों लिया है, देयरफॉर आप मुझे झूठा नहीं बोल पाओगे। यानी आप मेरे इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू मानते हो, मुझे झूठा नहीं बोल पा रहे हो, दैट मीन्स उसे ट्रू मान रहे हो। आप बोलेंगे आपने कहा था कम से कम कोई एक चीज पीना, आपने दोनों पी लिए। आप मुझे पेट्टू मानोगे, कुछ भी मानो, मैं दोनों पी लिया, दैट मीन्स आप मुझे ट्रू मान रहे हो। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी? ट्रू। आप मुझे सच्चा मानोगे, इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू मानोगे। मैंने चाय पिया, मैंने टी ले लिया, इस फर्स्ट स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू टी। मैंने कॉफी नहीं लिया, सिर्फ चाय लिया, कॉफी नहीं लिया, फर्स्ट कंपोनेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू, सेकंड कंपोनेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। आप मुझे क्या बोलेंगे? सच्चा मानेंगे। मैंने कहा था या तो मैं चाय पीऊंगा या तो कॉफी पीऊंगा, मैंने चाय ले लिया, कॉफी नहीं लिया, तब भी आप मुझे सच्चा मानोगे, इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू मानोगे, मुझे आप झूठा नहीं बोल सकते। मैंने चाय नहीं लिया, फर्स्ट कंपोनेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई। मैंने कॉफी लिया, सेकंड कंपोनेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई? ट्रू हो गई। तब भी ऐसी कंडीशन में आप मुझे क्या मानोगे? सच्चा मानोगे। मैंने कहा था या तो मैं टी लूंगा या तो कॉफी लूंगा, मैंने टी नहीं लिया, कॉफी ले लिया, तब भी आप मुझे सच्चा मानोगे। मैंने टी नहीं लिया, मैंने कॉफी भी नहीं लिया, मैंने दोनों चीज नहीं ली, मैंने कहा था या तो मैं चाय पीऊंगा या तो कॉफी पीऊंगा, इस कंडीशन में आप बोलेंगे क्या यार सर, आप तो बहुत दावा कर रहे थे या तो मैं चाय पीऊंगा या तो कॉफी पीऊंगा, और आप हमारे घर आए और चाय भी नहीं लिए, कॉफी भी नहीं लिए। इसी एक कंडीशन में वो मुझे क्या बोलेगा? झूठा बोलेगा। इसी एक कंडीशन पे वो मुझ पे ब्लेम करेगा, इसके अलावा कोई और कंडीशन में मुझे पे ब्लेम नहीं कर सकता हूं। तो और में डिसजंक्शन में जब दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा? ट्रू होगा। इस टाइप की ये दोनों एग्जांपल में हमारा दावा कम से कम कोई एक तरफ होता है, हम दोनों को एट अ टाइम दोनों सेंसों को भी इंक्लूड करते हैं। देयरफॉर इस टाइप की एग्जांपल्स जो है वो इनक्लूसिव टाइप की एग्जांपल कहलाती है। डिसजंक्शन की ये टाइप की एग्जांपल इंक्लूसिव टाइप की एग्जांपल कहलाती है, क्योंकि हम दोनों को एट अ टाइम इंक्लूड करते हैं, दोनों सेंसों को। दोनों पी लिया तब भी चलेगा, मैथ्स और बायो दोनों सब्जेक्ट रहा तब भी चलेगा, दोनों सेंसों को एट अ टाइम इंक्लूड कर रहे हैं, ये इसलिए इंक्लूसिव टाइप की डिसजंक्शन की एग्जांपल। सेकंड टाइप की एग्जांपल जिसमें हम खुद एक सेंस को एक्सक्लूड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आई विल टेक एडमिशन इन बी सिविल और बी इलेक्ट्रॉनिक्स, और से कनेक्ट किया गया, यह भी डिसजंक्शन की एग्जांपल है। ये कंपाउंड स्टेटमेंट डिसजंक्शन, यहां हम
ये मान के चलते हैं कि अगर मैंने बी सिविल में एडमिशन लिया, तो आपको मालूम हो गया मैं बी सिविल में एडमिशन लिया, तब आप मान लोगे कि मैं बी इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं लूंगा। अगर मैंने बी इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लिया है, तब आप फौरन एक सेंस को एक्सक्लूड कर देते हो कि मैं बी सिविल में एडमिशन नहीं लूंगा या नहीं लिया। यहां आप एक सेंस को इंक्लूड करते हो तो एक को खुद ब खुद एक्सक्लूड कर देते हो। आप दोनों सेंस को एट ए टाइम नहीं लेते। इसलिए ये डिसजंक्शन की एग्जाम्पल, इट इज कॉल्ड एज exclusive sense of disjunction। डिसजंक्शन का एक्सक्लूसिव सेंस कहलाए। यहां दोनों को एट अ टाइम आप इंक्लूड नहीं करते, इसलिए एक्सक्लूसिव टाइप की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं इस एक्सक्लूसिव टाइप की। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 घंटा है और मैं ये कहूं आइदर आई विल spend my 1 hour in teaching or in attending program। मैं तो या तो अपना 1 घंटा टीचिंग में एक्सपेंड करूंगा, या तो अपने 1 घंटा प्रोग्राम अटेंड करूंगा। अब अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं तो आप फौरन ये मान लोगे कि मैं प्रोग्राम अटेंड नहीं करूंगा। अगर मैं प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूं तो आप मान लोगे कि मैं टीचिंग नहीं करूंगा। यहां आप एक सेंस को खुद ब खुद एक्सक्लूड करते हो। देयरफॉर ये टाइप की एग्जांपल डिसजंक्शन की जो है वो एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डिसजंक्शन की एग्जांपल होगी। यहां आप दोनों सेंस को एट अ टाइम इंक्लूड नहीं करते। बट इन मैथमेटिकल लॉजिक, disjunction is used in inclusive sense। मैथमेटिकल लॉजिक में डिसजंक्शन की कोई भी एग्जांपल हो उसको इंक्लूसिव सेंस में कंसिडर किया जाता है, उसको एक्सक्लूसिव सेंस में कंसिडर नहीं करते। तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ our compound statement is conditional or implication। If you combine two simple statement by means of a group of word, if then it is called as conditional or implication। Two statements are PQ। If it is combined by a group of word, if P then Q, then this compound statement is called as implication of P with Q। It is denoted by symbolic form like this, read as P implies Q, P conditional Q। या हम इस एरो मार्क को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
हम अक्सर डे टू डे लाइफ में कंडीशनल स्टेटमेंट सुनते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन इलेक्शन period, if I listen a speech of a political leader, then it's a speech. If we listen a compound statement, if I elected, then I will transfer 2 lakhs in your account. If I elected, then I will transfer 2 lakhs in your account. ऐसी उम्मीद मत रखना. हमने उसके स्पीच में ये कंपाउंड स्टेटमेंट सुना. यहां 2 सिंपल स्टेटमेंट है. इफ से कनेक्ट किया गया, आई इलेक्टेड, ये सिंपल स्टेटमेंट है. आई इलेक्टेड, मैं मुंतखब हुआ, सिंपल स्टेटमेंट है. एक सेकंड सिंपल स्टेटमेंट है, आई विल ट्रांसफर 2 lakhs इन योर अकाउंट. कंसिडर करते हैं इस सिंपल स्टेटमेंट को पी, उससे सिंपल स्टेटमेंट को क्यू कंसिडर करते हैं. इन दोनों को ग्रुप ऑफ वर्ड इफ देन से कनेक्ट किया गया, कंडीशनल स्टेटमेंट बनाया गया. इसमें फर्स्ट कंपोनेंट, ये फर्स्ट कंपोनेंट को कहा जाता है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस बोले तो मफरूजा, फेकम फाक, जो किसी पे डिपेंड हो या इसके ऊपर कुछ डिपेंड हो. ऐसा मफरूजा, ऐसा फेकम फाक जिसके ऊपर कुछ बात डिपेंड हो. सेकंड कंपोनेंट को कहा जाता है कंक्लूजन, इस मफरूजे का नतीजा, ये नतीजा इस पे डिपेंड है. चूंकि ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं. एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट बोले तो ऐसा पहला पार्ट जिसके ऊपर कुछ डिपेंड हो. और इस सेकंड पार्ट जिसको हम कंक्लूजन बोल रहे हैं, इसे हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं कॉन्सिक्वेंट. कॉन्सिक्वेंट बोले तो ऐसा पार्ट जो किसी पे डिपेंड हो. यानी अगर ऐसा होगा, ये मफरूजा होगा, तब वो नतीजा निकलेगा. उसके होने का दारोमदार इसके ऊपर है. इफ आई इलेक्टेड, अगर मैं मुंतखब हुआ तब मैं क्या करूंगा, 2 लाख ट्रांसफर करूंगा. अब इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू हम इसको भी ट्रुथ टेबल से डील करेंगे. ट्रुथ टेबल, P अगर ये ट्रू रहा, Q भी ट्रू रहा. If P is true, Q is false. If P is false, Q is true. If both are false, what is the truth value in all the conditions? I elected, अगर सपोज उसने इलेक्शन जीत गया, फर्स्ट कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी. और उसने 2 लाख ट्रांसफर भी किया आपके अकाउंट में, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू. देन उस लीडर को हम क्या मानेंगे, क्या उसने सही कहा था, सच्चा लीडर था, हम यही बोलेंगे उससे कि इस
वाकई यार जो बोला तो वो किया, उसको हम सच्चा बोलेंगे, हम उसको झूठा नहीं बोलेंगे। अगर वो इलेक्शन जीत गया, दैट मीन्स ही इलेक्टेड, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो गई। उसने 2 लाख ट्रांसफर नहीं किया, देयरफॉर उसकी इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू, उस कंपोनेंट क्यू की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो गई। हम उस वक्त उस लीडर को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यार बहुत झूठा था, उसने बोला था मैं अगर इलेक्शन जीतूंगा तो 2 लाख ट्रांसफर करूंगा, वो इलेक्शन जीत गया, उसने 2 लाख ट्रांसफर नहीं किया, हम उसको क्या मानेंगे? झूठा मानेंगे। उसके कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स बोलेंगे। हम उस लीडर को जिसने ये कंपाउंड स्टेटमेंट कहा था उसको हम फॉल्स बोलेंगे, हम उसको सच्चा नहीं मानेंगे। वो इलेक्शन नहीं जीता, फर्स्ट कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो गई, और उसने 2 लाख ट्रांसफर कर दिया आपके अकाउंट में, लेकिन उसने 2 लाख ट्रांसफर किया, उसने इलेक्शन नहीं जीता, फर्स्ट स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। उसने 2 लाख ट्रांसफर किया, उसकी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो गई। ऐसी सूरत में हम उस लीडर को क्या मानेंगे? हम उसको झूठा नहीं बोल पाएंगे, हम उसको सच्चा बोलेंगे। झूठा नहीं बोल पाएंगे, दैट मीन्स उसको सच्चा मान रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं जीता तब भी 2 लाख ट्रांसफर किया, कंडीशनल स्टेटमेंट था। उस कंक्लूजन का वो जो है वो कंक्लूजन डिपेंड था इस हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस नहीं हुई तब भी कंक्लूजन निकला है, तब हम उस लीडर को झूठा नहीं बोलेंगे और हम उसे सच्चा बोल रहे। अगर वो इलेक्शन नहीं जीता और 2 लाख ट्रांसफर भी नहीं किया, दोनों की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हुई, तब भी हम उसे झूठा नहीं बोल पाएंगे, दैट मीन्स उसे हम सच्चा मान रहे। दोनों नहीं हुआ, ना तो वो इलेक्शन जीता ना तो वो 2 लाख ट्रांसफर किया, दोनों नहीं हुआ। देख रहे हैं कि दोनों फॉल्स होगा कि ट्रू रहेगी, यानी इस कंडीशन हम लीडर साहब को फॉल्स नहीं बोल पाएंगे, झूठा नहीं बोल पाएंगे, दैट मीन्स उनसे ट्रू मानेंगे, क्योंकि दोनों नहीं हुआ। हमें यही मेमोराइज करने की एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें हम लीडर साहब को पकड़ सकते हैं, हजरत जी को झूठा बोल सकते हैं। और वो कंडीशन कौन सी है? जब हाइपोथेसिस ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स हो, तभी इंप्लीकेशन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो। यानी जब हजरत जी इलेक्शन जीत गए हैं, 2 लाख ट्रांसफर नहीं हुआ है, तभी हम हजरत जी को पकड़ सकते हैं। इसे ही हमें मेमोराइज करना। हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स, देन इंप्लीकेशन इज फॉल्स, अदरवाइज इन ऑल कंडीशन इट इज ट्रू। हम ऐसी एग्जाम्पल बहुत सारी सुनते हैं। अगर मेरे लड़के को लग जाती तब उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। इस टाइप की बहुत सारी एग्जाम्पल, ये इंप्लीकेशन की एग्जाम्पल है। एक चीज ये भी हमें याद रखना है कि पी इसे जो है पी कंडीशनल क्यू को हम सिंपली P इज सफिशिएंट फॉर क्यू भी बोल सकते हैं। इसे रीड कर सकते हैं कई तरीके से। फर्स्ट है P इज सफिशिएंट फॉर क्यू, क्यू के होने के लिए P काफी है। सेकंड, हम इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं, Q इज नेसेसरी फॉर P। P के लिए Q का होना जरूरी है, अगर Q हुआ है तब P रहना। तो P के लिए Q का होना नेसेसरी है, कंपल्सरी है, तो Q इज नेसेसरी फॉर P। थर्ड, हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, P इंप्लाइज Q। P इंप्लाइज Q। हम P कंडीशनल Q को ऐसा भी बोल सकते हैं, Q फॉलोज फ्रॉम P। Q
follows from P, क्योंकि आपका Q जो है वो फॉलो कर रहा है P को. P होगा तब Q का एतबार किया जाएगा. इसे ऐसा भी हम बोल सकते हैं P only if Q, P only if Q, यानी कि P का एतबार उसी वक्त होगा जब Q होगा. तो इन तमाम तरीके से भी हम P कंडीशनल Q को पढ़ सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं. P is sufficient for Q, Q is necessary for P, P implies Q, Q follows from P, P only if